दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई 2025 को 5 देशों के विदेश दौरे पर गए और इस दौरान ब्राज़ील भी पहुंचे। इससे पहले घाना गए और उसके बाद त्रिनिदाद गए और टोबैगो गए, फिर अर्जेंटीना गए। इन सब का दौरा हुआ। ब्राज़ील में वो ब्रिक्स 17वें सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो समझना ज़रूरी ये था कि ब्रिक्स क्या है और इससे भारत को कितनी फ़ायदा होगा और ये ज़रूरी कितना है। तो दरअसल दुनिया के जो 5 उभरती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक सरकारी अनौपचारिक संगठन बनाया गया, जिसका नाम ब्रिक्स रखा गया। इसका नाम भी इन्हीं 5 देशों ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सब के नाम को मिलाकर बना ब्रिक्स। अनौपचारिक समूह का नामकरण हुआ था 2001 में। अब इसमें ऑनली जो जिम ऑनली ने ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन के पहले अक्षरों को मिलाकर इसको बनाया था। उसके बाद ये ब्रिक था पहले, और इसमें फिर 2006 में औपचारिक रूप से इस संगठन की शुरुआत हुई और सम्मेलन हुआ 16 जून 2009 को। तो ब्रिक को रूस से भी जोड़ा और इसके जो ये कारतन वर्ग हैं उनको शामिल किया गया। 2010 में इस संगठन में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया। तो ये ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स से मतलब BRIC से BRICS हो गया। 2010 में साउथ अफ्रीका में शामिल के बाद अगर देखें तो इसमें ये भी बात सामने आई कि साल 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल किए जाने के बाद साल 2024 में एक बार फिर से ब्रिक्स का विस्तार हुआ। इसमें सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इथोपिया, UAE और पूर्व सदस्य भी जुड़े। इसके बाद अगले ही साल 2025 में इंडोनेशिया भी इस संगठन का सदस्य बन गया। इसके अलावा मलेशिया, बोलिविया, बेलारूस, नाइजीरिया, क्यूबा, थाईलैंड, कजाकिस्तान, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम जैसे देश भी इस संगठन के साथ सदस्य। अब बात रही पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने अब तक भले ही आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया, लेकिन वह कई बार इस संगठन का सदस्य बनने की इच्छा जता चुका है। लेकिन भारत के लिए जरूरी क्यों है? तो भारत की जो वैश्विक रणनीति है और कूटनीति है, ब्रिक्स बेहद ही अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने, कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति को बढ़ावा देने के लिए ये जरूरी है। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ये भी दिखाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो भूमिका है वो बढ़ रही है, और इससे ये पता चलता है कि भारत आर्थिक सहयोग, वैश्विक शांति और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। और अगली जो ब्रिक्स समिट है भारत में ही होनी है, तो इसलिए और भी जरूरी है। और यही नहीं, चूंकि अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होगा, तो इसके लिए भारत को औपचारिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी जानी है, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी बेहद अहम है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस बात की भी प्रतिबद्धता है कि भारत अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कराने के लिए किस कदर तैयार और उत्सुक है। इससे सदस्य देशों को ये विश्वास होगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कराने के लिए भारत सक्षम है। अब केवल पश्चिमी देशों का न हो वर्चस्व, चूंकि ब्रिक्स का संगठन तेजी से आगे बढ़ रहा है विकासशील देशों को एक मंच पर लाने और पाश्चात्य शक्तियों के वर्चस्व को सामना करने के लिए। इसलिए इस संगठन का जो लक्ष्य है ट्रांसपेरेंसी और समावेशी है, बिना भेदभाव वाली व्यापारिक प्रणाली को विकसित करना है। और इसके अलावा ब्रिक्स में डॉलर के अलावे ये भी एक साझा मुद्रा पे चर्चा होगी, जो ऐसे विश्व स्तर पर अपनी पहुंच और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंचों के लिए भारत प्रतिबद्ध हो। अब भारत के लिए एक बहुध्रुवीकरण दुनिया का ये मुद्दा भी उठता है, जिससे वैश्विक व्यवस्था पर केवल पश्चिमी देशों का वर्चस्व न हो, और इसलिए भारत वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुपक्षीय जो बहुपक्षीय वार्ता है और बहुपक्षीय मंच है, इस सब को साथ में ले रहा है। इससे ब्रिक्स का मंच भी इसमें शामिल होगा। इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पॉलिसी में स्टॉकहोम सेंटर फॉर साउथ एशियन एंड इंडो पैसिफिक अफेयर्स के जो प्रमुख है जगन्नाथ पांडा, उनका अगर देखें तो भारत वास्तव में ब्रिक्स को पश्चिमी एशिया से आगे भी और आर्थिक जो विस्तार है उसके लिए
बात कर रहा है और उसे आगे बढ़ाने की ओर काम कर रहा है। तो इसमें आतंकवाद का भी मुकाबला है, ऊर्जा सुरक्षा भी है, जलवायु परिवर्तन भी है, ये सब केंद्रित है और इसलिए भी ब्रिक्स भारत के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। अब इन सब के अलावा देखें तो आर्थिक कूटनीति के लिए जो फायदेमंद ब्रिक्स है, उस देश में दुनिया के जो बाकी देश है 40% जनसंख्या, 30% अर्थव्यवस्था, इन सब को मिलाकर देखें तो ब्रिक्स के जरिए दक्षिण के देशों के साथ भारत अपने संबंधों और द्विपक्षीय सहयोग को और भी मजबूत कर सकता है। विश्व स्तर पर जो बढ़ती अर्थव्यवस्था है उसके बीच में अपने सहयोगियों को बढ़ावा देने के लिए इस शिखर सम्मेलन में उपस्थिति भी बेहद मजबूत है। कूटनीतिक मजबूती भी होगी और ब्रिक्स समिट में देखें तो डॉलर से अस्थायी करेंसी के विदेशों के व्यापार पर भी होती है। वैसे ये भी होगा कि बार बार जैसे अमेरिका जैसे जो देश है वो धमकी देता है कि हम डॉलर पे आपको टैरिफ देना होगा, अगर ब्रिक्स मिलकर एक अलग करेंसी या व्यापार के लिए एक नोट्स ये तैयार कर ले तो फिर ये जो टैरिफ रेट है उससे भी कमी आएगी। लेकिन अमेरिका नहीं चाहेगा कि यहाँ पर वो अपने जो डॉलर का जो जिक्र होता है उस डॉलर का इस्तेमाल ना हो, बंद हो जाए। तो दुनिया में देखें तो रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान और युद्ध है और इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया। तो ऐसे में पूरी संभावना इस बात पर भी है कि इस मुद्दे पर भी इस पर ब्रिक्स में चर्चा होगी। आतंकवाद को लेकर विस्तृत चर्चा हो सकती है और इस सब के बीच में भारत के आतंकवाद विरोधी जो नीति है उसमें भी प्रमुख स्थान की बात हो सकती है कि ये सबसे आगे भारत रहे इसकी मतलब इसको लीड करने में। तो भारत की प्रमुखता जरूरी ब्रिक्स में इसलिए भी है। ये छोटी सी जानकारी थी इसलिए हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।